कौन होते हैं? ठीक है, फिर आवाज बंद हो गई। गोताखोर कौन होते हैं? जो पानी में मछली की तरह तैरते हैं, मत्स्य की तरह तैरते रहते हैं। उनके लिए बाह्य प्राणायाम, क्योंकि जो गोताखोर होते हैं इनका स्पेशल एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां भी योग कराने के लिए गया था। तो उनके जो पीटीआई के उन्होंने भी मुझे कहा कि उनकी जो श्वास छोड़ने का हमारा क्रम है उसको हम नित्य करके कराते हैं अपने यहाँ पर, जिससे कि उनके जो श्वास की ताकत होती है वो मजबूती के साथ बनी रहती है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नित्य करके श्वास छोड़ने का ये प्राणायाम का अभ्यास हम अपने जीवन में करें तो जरूर हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा, श्वास का सिस्टम हमारा ठीक होगा। ठीक है बच्चों, और जब हमारे श्वास का सिस्टम ठीक होगा तो हमारे जीवन का सिस्टम ठीक हो जाएगा ना। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं करते हैं। और जब सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है तो क्या करते हैं? माने आपके शरीर में दर्द हो गया कहीं पर, ठीक है, भयंकर दर्द है, तो आपको रसगुल्ला खा लो, क्या खा लोगे? अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी सभी काम अच्छे लगते हैं। अगर शरीर गड़बड़ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो सभी काम कैसे लगेंगे? बेकार लगेंगे। इसलिए जो ये परमात्मा ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया है ना, इसका बहुत जीवन का उपयोग है। इसको बचा के रखो, हर जगह हर बीमारी से इसको बचाओ। बचाओगे कब? जब योग माध्यम से, आसन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो श्वास का लेना बहुत जरूरी है। श्वास के बिना कुछ नहीं है, तो श्वास किस प्रकार से ले रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आइए अब करते हैं डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना। फिर दूसरे पे वार्तालाप करना है। सीधे बैठे, अच्छा तुम घूमने लगी, एक बार नीचे करो, तुम नीचे और नीचे करो, नीचे करो, ऊपर करो, कुछ ऐसा करने ना बार जिसमें कमर दुखने से लगी बैठे रहते हैं ना। चलो एक बार नीचे करो, थोड़ी सी करो, हाँ थोड़ा सा झुको आगे जाने, जिसमें हाथ थोड़ा सा चले, अब सीधा हो जाएगी। अब ठीक है, आंखें बंद करेंगे और लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे अंदर करना है आपको ना, और महसूस करना है। मैं पूछूंगा किसी से खड़ा करके पीछे से पूछ सकता हूँ कि श्वास जब ले रहे थे क्या महसूस हुआ? ठीक है, चलो धीरे धीरे आंखें बंद रहेगी और धीमी गति से श्वास को धीरे धीरे भरेंगे, धीमी गति से श्वास को भीतर भरेंगे और अपने श्वास को बंद रूपी नेत्रों से देखना है, कानों से सुनना है। धीरे गति श्वास को और धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीमी गति से श्वास को और धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीमी गति से पुनः एक बार फिर धीरे धीरे श्वास का भरना, धीरे धीरे श्वास का बाहर छोड़ना। एक बार फिर ध्यान से पूरा श्वास धीरे धीरे करना और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देना। वापस बताओ बच्चों, कुछ महसूस हुआ? नहीं हुआ ना? हुआ नहीं हुआ? इस श्वास को रोज ही लेते हैं तो हमने ऐसे ही श्वास लेना शुरू किया, थोड़ा तो ध्यान रहा, इस श्वास पर ध्यान लगाना है। बीच में भाग्य मन चंचल है, भाग्य नियंत्रण में नहीं है, फिर थोड़ा सा ध्यान आया, याद कहा कि श्वास पे देखना बात। ये सर आपसे हुआ टच बीच बीच में भाग गया, ध्यान हमारे बीच में भाग गया, श्वास आता जाता रहा प्रकृति के नियम के अनुसार। अब देखिए, जब हम श्वास भर रहे थे तो क्या हुआ? नासिका पॉइंट होता है ग्रीन वाला, हमें श्वास महसूस हुआ। कैसे? जैसे तिरुपति महोदय हमारे मध्य आई तो क्या किया? हमने सबसे पहले नाम का गेट पर वेलकम किया, स्वागत किया ना। इसी प्रकार से जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो सबसे पहले श्वास का स्वागत कहाँ होता है? नासिका के अग्रभाग पर। हमें वही चीज देखनी थी। धीरे कुछ को तो ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई होगी, जिसने बड़े ध्यान से महसूस किया होगा, और जिसने श्वास भरा होगा तो उसको लगा कि हाँ कुछ अंदर जा रहा है नासिका के माध्यम से। और जब हमने श्वास को बाहर छोड़ा तो थोड़ा सा गर्म वायु वहाँ पे टच करके ये सब ध्यान वाली चीजें होती है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क बिल्कुल कैचिंग पावर